My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. The priest taught us the alphabet and the morning prayers. So ये जो स्टोरी है दैट वाज अबाउट द ओल्डन डेज और उसमें जो ऑथर है वो क्या बोलते हैं कि हिज ग्रैंड मदर यूज टू गो विथ हिम टू द स्कूल बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल। और ओल्डन डेज में क्या सिस्टम थी कि टेम्पल ही था, वहाँ पे जो टेम्पल का प्रीस्ट मतलब जो पुजारी होता है वही उन लोगों को सब कुछ पढ़ाता था। ही यूज टू टीच दैम द प्रेयर्स, श्लोक्स, इवन द अल्फ़ाबेट्स, एवरीथिंग वॉज टॉट बाय द प्रीस्ट। और वहाँ पे जो ग्रैंड मदर थी उसको भी ये सब कुछ देखकर अच्छा लगता था कि नहीं, जो प्रीस्ट है वो सब कुछ धार्मिक और जो पढ़ाई के लिए जो कुछ भी काम आता है वो सब कुछ जो है वो बच्चों को सिखाते हैं। तो ग्रैंड मदर जो थे शी ऑल्सो यूज टू accompany the writer and she also used to go with her to the temple. While the children sat on the rows on the either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in the chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. और जो टेम्पल था उसके जो प्रीस्ट थे ही यूज टू मेक द चिल्ड्रन सिट इन द रो एंड द आइदर साइड ऑफ द वरांडा, मतलब जो वहाँ पे जो कोर्टयार्ड मतलब जो ग्राउंड जैसा था वहाँ पर वो सारे बच्चे जो थे उसको बिठाकर प्रेयर्स करवाते थे और अल्फ़ाबेट्स और वो सब कुछ जो था वो उसको सिखाते थे। और दे यूज टू सिंग द अल्फ़ाबेट्स इन द कोरस, मतलब एक साथ वो लोग कोरस में सारे अल्फ़ाबेट्स जो थे वो आफ्टर द प्रीस्ट दे यूज टू रिसाइट दैट इन द कोरस। और जो प्रेयर्स वो ऑथर सिखाते थे वो सारी प्रेयर्स भी वो करते थे कोरस में। और उसके ग्रैंड मदर जो थे शी यूज टू सेट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्टर्स। स्क्रिप्टर्स मीन सेक्रेट राइटिंग्स ऑफ द रिलीजन, मतलब रिलीजियस बुक्स लाइक भगवद गीता, रामायण एक्सेट्रा। तो ग्रैंड मदर जो थे वो क्या करते थे, वो सारी बुक्स जो थी वो सारी बुक्स लेकर वहाँ पर मंदिर में ही बैठकर पढ़ते थे। When we had both finished, we would walk back together. This time the village dogs would meet us at the temple door. And it was the time that when the school was over, they used to go back to their house and the grandmother used to accompany them. But while moving back to the home, what happened that हमने देखा था उस दिन की ग्रैंड मदर जो थे वो क्या करते थे, वो साथ में चपाटीज जो स्टेल चपाटीज और वो सब पड़ा था वो लेकर जाते थे, किसके लिए, जो स्ट्रीट डॉग्स थे उसके लिए। तो सेम वे यहाँ पे ऑथर क्या बोलते हैं कि जब वो लोग टेम्पल से घर वापस जाते हैं तो ग्रैंड मदर जो है वो चपाटीज और वो सब कुछ लेकर जाते थे और बीच में जो डॉग्स आते थे और वहाँ पे टेम्पल के बाहर भी जो डॉग्स थे उसको वो स्टेल चपाटीज और वो देते थे। They followed us to our home growling and fighting with each other for the chapatis which threw on them। और जो डॉग्स थे वो भी हैबिचुअल हो गए थे कि नहीं, ये ग्रैंड मदर जो है वो सेम टाइम पर हर रोज़ आते थे और उसको देते थे। तो दे यूज टू फॉलो देम टू देयर होम, मतलब उसके घर तक वो लोग उसके पीछे पीछे ही जाते थे। और 2-3 डॉग्स थे तो वो कभी कभी फाइट भी कर लेते थे बिकॉज ऑफ द चपाटीज। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. That was a turning point in our friendship. Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. I used to go to an English school in a motor bus. और एक टाइम आया है जब राइटर की जो लाइफ थी उसमें एक टर्निंग पॉइंट आया और वहाँ पे राइटर क्या बोलते हैं कि जब उसके पेरेंट्स, हमने स्टार्टिंग में देखा था कि उसके पेरेंट्स जो थे वो लोग सिटी में शिफ्ट हो गए थे और ग्रैंड मदर और राइटर जो थे वो दोनों विलेज में रहते। तो जब पेरेंट्स उसके फिजिकली सेटल हो गए वहाँ पे सिटी में तो उन लोगों ने ये ऑथर और उस ग्रैंड मदर को भी सिटी में शिफ्ट कर दिया। जब उन लोगों ने वहाँ पर उसे शिफ्ट किया तो क्या हुआ, उसकी स्कूल जो थी वो स्कूल चेंज हो गई। बट ऑथर और उसकी ग्रैंड मदर की फ्रेंडशिप जो है वो तो सेम ही थी। बट एक टर्निंग पॉइंट उसकी लाइफ में क्या आया, नो कि उसके ग्रैंड मदर जो थे वो उसके साथ स्कूल नहीं आ सकते थे। क्यों? क्योंकि राइटर जो थे ही यूज टू गो फॉर एन इंग्लिश मीडियम स्कूल और वो भी एक हम लोग जैसे स्कूल बस में या रिक्शा में वैन में जैसे स्कूल जाते हैं वैसे ही ऑथर जो था वो भी स्कूल जाता था। नो डाउट दे यूज टू हैव द सेम फ्रेंडशिप, वो लोग सेम रूम शेयर करते थे। बट जो मज़ा दादी के साथ स्कूल में जाने का था वो मज़ा राइटर एंजॉय नहीं कर पा रहे थे। There were no dogs in the street and she took to feeding sparrows in the courtyard of our house। और जैसे ही उसकी हैबिट थी कि नहीं वो स्ट्रीट डॉग्स को स्टेल चपाटीज और कुछ भी खाने के लिए देते थे। बट अब तो जब वो चाहते थे मतलब घर से तो कुछ बाहर जाने को मिलता नहीं था तो उसको कोई स्ट्रीट डॉग्स या वो कुछ नहीं मिलता था तो क्या करते थे वो उसके जो कोर्टयार्ड मतलब उसके ग्राउंड में जो स्पैरोज और वो सब आते थे उसको ही वो दाने देते थे और उसको ही वो फीड करते थे।
As the years rolled by, we saw less of each other. For some time, she continued to wake me up and get ready for the school. और जैसे ग्रैंड मदर की पहले से हैबिट थी कि वो जल्दी उठकर राइटर को स्कूल के लिए रेडी करती थी, जब वो लोग टाउन में विलेज में से सिटी में शिफ्ट हो गए तो भी ये जो सिस्टम था वो थोड़े टाइम तक तो चला, बट एक्चुअली जैसे जैसे टाइम पास होता गया और ग्रैंड मदर की भी एज होती गई और राइटर भी बड़े होते गए, तो क्या हुआ कि वो दोनों एक दूसरे के साथ कम टाइम स्पेंड करने लगे। क्यों? क्योंकि ग्रैंड मदर जो थे वो बीमार होने लगे थे और राइटर जो थे उसकी भी हायर स्टैंडर्ड्स हो गए, तो वो भी अपनी पढ़ाई में बिजी रहते थे। When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. और जब राइटर स्कूल से घर वापस आते थे तो ग्रैंड मदर जो है वो उसको पूछते थे कि what the teacher has taught him, and I would tell her English words and the little things of Western science and learning the law of gravity, Archimedes principle and the world being round etc. मतलब अलग अलग सब्जेक्ट्स है। जब ग्रैंड मदर उसको पूछते थे कि आज तुम्हारे स्कूल में तुमने क्या पढ़ा, तो ही यूज्ड टू से दैट ही हैड लर्न द वेस्टर्न साइंस, मतलब ही हैड लर्न द साइंस, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, लॉ ऑफ ग्रेविटी एंड द वर्ल्ड बीइंग अराउंड, मतलब सोशल स्टडीज, ऐसे सारे सब्जेक्ट्स जो थे वो उसने पढ़े। This made her unhappy. She could not help me with my lesson. She did not believe in the things that they taught at the school, English school, and was distressed. मतलब ये सब जो वो जानते थे तो वो एक्चुअल में सेटिस्फाइड नहीं थे। वो सोचते थे कि नहीं, ये सब जो है वो एक्चुअल में हेल्पफुल नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले उसने जो स्कूल लाइफ देखी थी वो कैसे देखी थी कि जहाँ पर बच्चों को सब कुछ क्या सिखाया जाता था अबाउट द रिलीजन, और वो सब उसको सिखाया जाता था। पर यहाँ पर तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में उसको ऐसा कुछ नहीं सिखाया जाता था। एंड शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दैट दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, दैट इट वॉज डिस्ट्रेस्ड, दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट द गॉड एंड स्क्रिप्चर्स। और सबसे मेजर प्रॉब्लम और मेजर मिसिंग जो था ग्रैंड मदर के लिए वो क्या था कि यहाँ की जो स्कूल्स थी वो सब कुछ सिखाते थे बच्चों को, बट एक्चुअली दे वर नॉट टीचिंग अबाउट द गॉड, स्क्रिप्चर्स और रिलीजन, मतलब जो धार्मिक है वो सब कुछ यहाँ पर उसको नहीं सिखाया जाता था। One day I announced that we were being given the music lessons. She was very disturbed. Her music had loved associations. It was that monopoly of harlots and beggars and not meant for the gentle folk. मतलब एक दिन राइटर्स होते वो एक्साइटमेंट में ऐसा भी बोल गए कि नहीं उन लोगों को वहाँ पर क्या म्यूज़िक भी सिखाया गया था। बट जब ग्रैंड मदर को पता चला कि उन लोगों को स्कूल में म्यूज़िक भी सिखाया गया है तो शी वॉज टोटली डिसअपॉइंटेड और डिस्ट्रेस्ड। क्यों? क्योंकि पहले ज़माने में ऐसा था कि जो सिंगिंग की एक्टिविटी है वो कौन करता है, स्पेशली जो लोग जो एक्चुअल में दोज हु आर नॉट फ्रॉम द वेल टू डू फैमिली, और जो मतलब ऐसी सिचुएशन थी कि जो भिखारी लोग होते हैं, मतलब जो लोग भीख मांगते हैं, बैगिंग करते हैं, वो लोग गा के करते हैं ताकि उसकी अगर आवाज़ में कुछ है तो कोई उसे कुछ पैसे दे दे या वैसा कुछ, इसीलिए सब लोग बोलते थे। बट एक्चुअली ग्रैंड मदर ये बिलीव करते थे कि जो अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं वो लोग म्यूज़िक नहीं सीखते। She said nothing but her silence meant disapproval. She gladly talked to me after that. और ये सब कुछ जानने के बाद क्या हुआ कि राइटर की जो ग्रैंड मदर थी वो टोटली डिसअपॉइंटेड थी। तो वो सोचती थी कि नहीं, ये सब कुछ जो है वो उसके लिए अच्छा नहीं है, इसीलिए वो राइटर से भी कम बात करते थे। When I went up to the university, I was given a room of my own. The common link of a friendship was snapped. और एक टाइम ऐसा आया कि राइटर की स्टडीज़ जो है वो पूरी हो गई और वो उसके ग्रेजुएशन के लिए मतलब कॉलेज के लिए जब कोई यूनिवर्सिटी मतलब दूर पढ़ाई करने जाता है तो ही वॉज गिवन अ सेपरेट रूम, मतलब वो पढ़ाई करने कहीं और जाता है तो वहाँ पे उसको सेपरेट रूम और वो सब कुछ भी मिल जाता है। जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं पेरेंट्स भी कहते हैं कि नहीं उसको इंडिपेंडेंट बनने दो, इसके लिए उसे एक सेपरेट रूम और वो सब कुछ मिल गया। तो यहाँ पे एक मेजर टर्निंग पॉइंट है कि ग्रैंड मदर और राइटर की जो फ्रेंडशिप हो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ब्रेक हो गई और कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप मीन्स ब्रेक और सडनली कंप्लीट। और जैसे ही उसका रूम भी शिफ्ट हो गया, अब तक तो क्या था कि वो ग्रैंड मदर के साथ सोते थे तो उसको इतना भी टाइम मिलता था कि वो उसकी ग्रैंड मदर के साथ टाइम स्पेंड करे, बट अब तो उसे ऐसा भी कुछ नहीं मिलता था। अब थोड़ा सा पोर्शन जो है वो चैप्टर का बाकी है, वी विल कंटिन्यू टुमारो एंड टुमारो आई विल कंप्लीट दिस होल चैप्टर। फाइन, थैंक यू।